बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ओर से अपने रिश्ते को लेकर कबूलनामे के बाद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया बल्कि परिवार से भी बेदखल कर दिया। लालू यादव की इस फैसले से न सिर्फ लालू के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव बल्कि उनका परिवार सहमत नजर आया। अब इसी दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव खुलकर तेज प्रताप यादव का साथ देते नजर आए। तेज प्रताप यादव की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से कर दी और इसी आधार पर रिश्तों की लड़ाई में तेज प्रताप यादव को धोखेबाजी के आरोप से पप्पू यादव ने क्लीन चिट दे दी। अब ऐसे में सवाल है कि प्रियंका और राहुल गांधी के बेहद ही खास पप्पू यादव ने तेज प्रताप यादव को बिल क्लिंटन क्यों कहा, बताएंगे आपको। इससे पहले सुनिए पप्पू यादव ने किस तरीके से तेज प्रताप यादव का बचाव किया। देखिए, मैं व्यक्तिगत चीज है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लालू जी को एक बात समझनी होगी। आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने ईमानदार प्रयास प्रेम को दुनिया के सामने, याद कीजिए बिल गेट्स ने स्वीकार किया था अमेरिका में, हमसे भूल हुई जब उन पर आरोप लगे थे और पूरी अमेरिका ने उसको सराहना की थी, लेकिन इन्होंने भूल नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं 12 साल से प्रेम कर रहा हूँ और मैंने शादी की। इन्होंने सच्चाई को नहीं छुपाया। जब उन्होंने प्रेम को नहीं छुपाया, सवाल ये नहीं है कि तलाक हुआ या नहीं हुआ, वह उनके व्यक्तिगत जीवन थे। लालू जी के राजनीतिक जीवन के कारण उनकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई, एक अच्छे बच्ची के साथ हुई। दरोगा बाबू का परिवार बिल्कुल ही शिक्षा में सर्वोच्च और उत्कृष्ट फैमिली, वो एक अलग पाठ है। लेकिन जब इन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और कहा कि मैं प्रेम करता हूं और शादी मैं कर लिया हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसी सच्चाई को पेरेंट्स को भी स्वीकार करना चाहिए। हम लोगों की आलोचना के कारण और राजनीति के कारण यदि सच को भी स्वीकार नहीं करें, तो लालू जी से हम आग्रह करेंगे कि आपने इन्हें तो निकाल दिया, चाहे जिन कारणों से हो, जिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा से कारण हो। मैं इतना कहूंगा कि तेज प्रताप ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्होंने सामाजिक जीवन में समाज को बरगलाया और एक बच्ची को स्वीकार कर वो धन्यवाद के पात्र। ठीक है, उनको आगे नहीं बनी, दोनों आदमी अलग अलग रहते थे। इन्होंने अपनी लाइफ में एक चीज को स्वीकार किया और समाज में उसे लाया। दोनों ने इस बात को स्वीकार। तो अब पार्टी से निकलना कितना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, तो लालू जी के अपने राजनीतिक पारिवारिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि पार्टी में ऐसे ऐसे नेता सभी पार्टी में हैं जो जिन पर कई आरोप हैं। बलात्कार के आरोप हैं, सेंगर है, पहलवानों के साथ ब्रजभूषण सिंह है, कई बाबा हैं। आप उठा के देखिए ना, पॉर्न देखने वाले नेता लोग हैं, कहाँ कोई पार्टी निकाल दिया। पहलवान के साथ इतने शोषण हुए हैं और इतने बाबा लोग बलात्कारी हैं, सब उन बाबाओं के पास जाते हैं। और लालू जी के पार्टी में भी तो कई बलात्कार के एमएलए पर आरोप है। उनके घर बार बार जाते हैं लालू जी।
बेटा ने बलात्कार तो किया नहीं, इन्होंने प्यार को, प्रेम को शादी में बदल दिया। तो इसको स्वीकार करना चाहिए। हर चीजों में राजनीति सही नहीं होती, और मैं ऐसे सच्चाई और स्वीकार को मैं धन्यवाद देता हूं। पप्पू यादव कह रहे हैं ये उनका निजी मामला है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं लालू यादव को समझना चाहिए कि उनके बेटे ने ईमानदारी से अपने रिश्ते का ऐलान किया। हमें याद है बिल क्लिंटन ने भी अपनी गलती स्वीकार की थी और इसकी पूरी अमेरिका ने सराहना भी की थी। लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित कर दिया, पारिवारिक संबंध भी तोड़ लिए। तेज प्रताप यादव ने रिश्ते को नहीं छिपाया, अब उन्होंने बताया तो माता पिता को इसे स्वीकार करना चाहिए। जब उन्होंने अपने प्रेम को नहीं छुपाया, सवाल ये भी नहीं कि तलाक हुआ या नहीं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन जब उनके बेटे ने अपने प्रेम के रिश्ते को जाहिर किया और कहा कि हम शादी कर लिए हैं, तो मुझे लगता है ऐसी सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बिल क्लिंटन का वो किस्सा सुनाता हूं जिसको आधार बना करके पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव को तेज प्रताप यादव को माफ करने के लिए कहा। दरअसल साल 1997-98 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका ल्यूइंस्की का सेक्स स्कैंडल सामने आया था, जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। मोनिका व्हाइट हाउस में इंटर्न के तौर पर काम करती थी। जिस समय की यह घटना है उस समय मोनिका 22 साल की थी और क्लिंटन 49 साल के। मोनिका लेविंस्की ने खुलासा किया था कि 1995 से 1997 के बीच उनके और क्लिंटन के बीच 9 बार शारीरिक संबंध बने थे। दोनों के बीच ये संबंध आपसी सहमति से थे, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ने अपने पद का फायदा उठाया था। जब ये बात सबके सामने आई तो शुरू में क्लिंटन ने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने मोनिका के साथ में अपने संबंधों की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ली थी। मोनिका ने एक लेख में लिखा था, मेरे और क्लिंटन के बीच में जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। मेरे बॉस ने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं हमेशा से इस बात पर अडिग रहूंगी कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे। मोनिका लेविंस्की से संबंध को लेकर के संघीय जांचकर्ताओं से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए रिपब्लिकन पार्टी ने बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग भी चलाया, लेकिन क्लिंटन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। इस बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल के बाद मोनिका ने व्हाइट हाउस की नौकरी छोड़ दी थी। कुछ दिनों तक उन्होंने अपैरल डिजाइनर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने एक टीवी शो होस्ट किया, फिर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। इस घटना के बाद में मोनिका के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल हो गया था। इस दौरान व्हाइट हाउस के अधिकारियों को भी लगने लगा कि क्लिंटन और लेविंस्की के बीच प्रेम संबंध है। हालांकि लेविंस्की और क्लिंटन का प्यार परवान तो चढ़ सका, लेकिन ये इतना विवादित जरूर हो गया जिसे करीब 28 साल बीत जाने के बाद भी लोग उसे इस प्रेम कहानी की चर्चा करते हैं, जैसे 1998 के समय किया करते थे। इस प्रेम संबंध की वजह अमेरिकी राजनीति में क्लिंटन की छवि दागदार हुई। बहरहाल इतना सब होने के बाद भी अमेरिका ने क्लिंटन को माफ कर दिया और उनकी पत्नी ने भी उन्हें माफी दे दी, और उसी का हवाला दे करके पप्पू यादव ने तेज प्रताप यादव का सपोर्ट लिया। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना, बहुत शुक्रिया।